नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यशाला में 5 देशों के प्रतिनिधि के साथ 8 राज्यों के संचालक भी सम्मिलित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मछली पालन क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए मील का पत्थर कार्यशाला बनेगी। मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट की अध्यक्षता में आयोजन मत्स्यासी कार्यशाला 2022 में प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और मछली पालन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के विचार विमर्श होगा। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों के साथ चर्चा और MOU भी साइन होंगे। मत्स्यिकी कार्यशाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश में मीठे पानी में उत्पादित मछली को नया बाजार उपलब्ध कराने के लिए भी अलग अलग देशों से आए प्रतिनिधियों के साथ चर्चा और MOU साइन करेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में मत्स्य पालकों की नई भूमिका के लिए चर्चा होगी, जिससे रोजगार के नए अवसर तलाश कर युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। प्रमुख सचिव श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव ने बताया कि इस कार्यशाला में 5 देश जिसमें जापान, वियतनाम, थाईलैंड, मरीशान, नेपाल के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हो रहे हैं, जो प्रदेश के साथ MOU भी साइन करेंगे। प्रदेश में मछली उत्पादन के साथ मार्केटिंग और निर्यात की नई संभावना पैदा करेगा। इसके साथ ही इस कार्यशाला में देश के 8 से अधिक राज्यों में मछली विभाग के संचालक भी उनके प्रदेश में किए जा रहे मछली उत्पादन और ब्रांडिंग के कामों के बारे में विस्तार से बताएंगे। हमारा प्रयत्न कि ये समाज का वो वर्ग, समाज का वो तबका जो सबसे पीछे और सबसे नीचे है, देश के प्रधानमंत्री का भी संकल्प है, मुख्यमंत्री का संकल्प है, ये जो हितग्राही है, जो हमारे मछुआ कल्याण विभाग की जो योजनाएं हैं, इसका लाभ कैसे मिले, उत्पादन कैसे बढ़े, हम राष्ट्र में और विश्व में किस प्रकार से इस विभाग को आगे लाएं, इसी उद्देश्य को लेकर, इसी संकल्प को लेकर आज ये कार्यशाला प्रारंभ की गई। देश और विदेश के लोग भी आए इसमें। एक तो जो कांग्रेस भ्रम फैला रही है, इसको भ्रम फैलाना बंद करें। उन्होंने कहा था कि कारण डैम फूट गया, सब दूर पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे राष्ट्र में, और ये कारण डैम निर्माणाधीन डैम था, इसका काम प्रारंभ चल रहा था और मिट्टी का डैम है। 11 तारीख को खबर मिली, रात को मुख्यमंत्री ने स्वयं सारे आला अफसर भेजे और 12 को एक नहीं 2 मंत्री, मैं स्वयं मेरे विभाग का और राजवर्धन जी हम थे, और एक गणवेश में 4 दिन तक लगातार आपको मालूम उस निर्माणाधीन कारण डैम में 15 MCM पानी था। जो कैचमेंट एरिया था वो बहुत पानी की आवक बहुत ज़्यादा थी, अतिवृष्टि होने के कारण वो निर्माणाधीन डैम में पानी अधिक हो गया, इसलिए स्थिति सीपेज हुआ था। हमारा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक आपदा प्रबंधन सर्वश्रेष्ठ कट लगाकर, चैनल बनाकर, छोटी नहर बनाकर कि हम पानी निकालें, क्योंकि आप जानते हैं 18 गाँव, धार के 12, 6 खरगोन के पहली रक्षा और सुरक्षा, कोई जनहानि नहीं हो, कोई पशु हानि नहीं हो, ये हमारा पहला संकल्प था। इसमें हमें को सफलता मिली और हमने बहुत व्यवस्थित ढंग से हमने उस पानी का निकास निकाला। मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ, इस आपदा प्रबंधन जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया, ये राष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ आपदा प्रबंधन था। मैं आपको विश्वास दिला दूं, कोई त्रुटि हुई थी, हमने उस कारण डैम के लोगों को जो एक बोल रहे थे ना, सुरक्षित स्थान पे ले गए, हर परिवार को खाने से लेकर सारी सुविधा दी। जिन व्यक्तियों का कुछ जो हमने पानी डैम का छोड़ा था, कोई नुकसान हुआ था, उनको राहत राशि मिल गई है और अभी प्रक्रिया निरंतर चल रही है। कम से कम 11 गाँव के लोगों को 1 करोड़ 35 लाख रुपए अभी हम दे चुके हैं। और जिस ये आदिवासी भाइयों की बात कर रहे हैं, इनको यही पता नहीं, जो वहाँ पर आए थे, ये किस बात की बात कर रहे हैं, कहाँ धोखा हुआ। मैं आपसे पूछता हूँ, इसकी बुनियाद रखी गई थी 16 में और काम प्रारंभ हुआ 2018 में। इनको यही पता नहीं, इनको ये नहीं पता कि कारण डैम फूटा नहीं है। ये मतलब चैनल बनाकर हमने पानी निकाला और हमने कहा था कहीं भी जो चूक होगी, सबसे पहले जो उनका ठेकेदार था उनको हमने ब्लैक लिस्ट में उनको डाला। C से लेकर AC से लेकर E से लेकर SDO से लेकर 8 वरिष्ठ अधिकारियों पे हमने निलंबित किया। ये बड़ी कार्रवाई है और ये
इस संकट में, इस विपत्ति में, इस आपदा में इनको बोलो राजनीति करना छोड़े। और कांग्रेस के बाद कुछ बचा ही नहीं है। कारम डैम के अलावा उनको मैं पूछ लूँ कभी, वो जो राहुल गांधी जी से मिलने गए थे ना, उनसे पूछो कि उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनी 10 दिन में हम 2 लाख कर्ज माफ़ कर देंगे। कर दिया गया? ये मध्य प्रदेश की जनता पूछेगी उनसे कि आपने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया क्या? मैं आपसे अतिथि विद्वान अतिथि शिक्षा का समस्या का समाधान कर दिया क्या? मैं आपसे पूछता हूँ। और जो हमारे स्वसहायता समूह महिलाओं का था, उनका लोन माफ़ कर दिया क्या? ये बोल गए थे ना खुद ही 10 दिन में कर देंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, बोले 25 लाख है तो उसका भी 2 लाख माफ़ होगा, 10 है उसका भी 2 लाख माफ़ होगा। जीतू भैया को ये जवाब देना चाहिए और ये भ्रम नहीं फैलाएं, क्योंकि आप जानते हैं ये आदिवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के साथ मध्य प्रदेश की और देश की सरकार है, समाज के हर वर्ग के साथ है। ये भ्रम फैलाने का प्रयास नहीं करें, कोई इनके बहकावे में आने वाला नहीं।